Hello everyone. Today we will start the video of congruence part 2. In part 1 we have discussed definition of congruence and its properties. Today we will start linear congruence. So let us start. First we will discuss definition of linear congruence. Let linear congruence AX is congruent to B modulo N. ये कॉन्ग्रुएंस लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो पावर है x की वो क्या लेते हैं हम 1. ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशन की पावर वेरिएबल की पावर 1 है तो हम उसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस है और पावर क्या आपकी 1, तो ये क्या हो गया आपका लीनियर कॉन्ग्रुएंस. ax is congruent to b modulo n where n is always positive. ठीक है, यानी यहाँ पर जो n है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है. एंड a and b आर ऑल्सो एनी इंटीजर. ठीक है, मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव. एंड x इज वेरिएबल, यानी ये x क्या है? वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है? वेरी करेंगी. ठीक है, आपकी डिफरेंट वैल्यूज इसकी आएंगी. ये था आपका लीनियर कॉन्ग्रुएंस. अब इसको हम सोल्व कैसे करते हैं? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, कि कोई भी अगर कॉन्ग्रुएंस आ जाता है और कैसा कॉन्ग्रुएंस? लीनियर, तो हाउ टू सॉल्व इट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. कॉन्ग्रुएंस क्या हमारा? ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n वेयर a and b आर एनी इंटीजर हैज इंटीग्रल सॉल्यूशन इफ. पहले हमें चेक करना है कि जो ये कॉन्ग्रुएंस है इसके ये क्या है? इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं. कैसे चेक करेंगे? हैज इंटीग्रल सॉल्यूशन इफ जीसीडी ऑफ a एंड n. किसकी जीसीडी? a एंड n डिवाइड्स b. लीनियर कॉन्ग्रुएंस इज ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n. पहले हमें चेक करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं. ठीक है, एग्जिस्ट करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट वी फाइंड आउट जीसीडी ऑफ a n. जीसीडी ऑफ a एंड n, इसकी जीसीडी फाइंड आउट करते हैं. अगर जीसीडी ऑफ a एंड n डिवाइड्स b देन वी कैन से दैट सॉल्यूशन एग्जिस्ट. कि अगर इसकी जीसीडी, किसकी? a एंड n की जीसीडी क्या है? डिवाइड करे b को, तो हम क्या कहेंगे? ये जो कॉन्ग्रुएंस है इस पे क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, रिमार्क है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी जो इंटीग्रल सॉल्यूशन है वो कैसे होते हैं? इनफाइनाइट. अगर कोई भी कॉन्ग्रुएंस है, क्योंकि ये क्या है? वेरिएबल, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और कैसे सॉल्यूशन है? इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट. क्योंकि जब हम नंबर थ्योरीज की बात करते हैं, नंबर थ्योरी जो है किसके ऊपर बेस्ड है? इंटीजर. तो यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन हमने लिखा है मींस कैसा सॉल्यूशन है? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस. ये कैसे कितने होंगे? हाउ मेनी? आर इनफाइनाइट. ठीक है, कैसे सॉल्यूशन है? आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट बट number of incongruent solutions are d where d is the gcd of a and n. ठीक है, अगर हम बात करें इंटीग्रल सॉल्यूशन की, वो कितने हैं? इनफाइनाइट. लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, वो क्या है? जीसीडी ऑफ a एंड n. ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे? इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस. क्लियर होंगी दोनों रिमार्क्स कि नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस आर d where d is the GCD of a and n. सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन इज 24x is congruent to 12 modulo 10. First we check GCD of 24 and 10 divides 12 or not. ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा कब एग्जिस्ट करेगा? अगर हम a और n यानी 24 एंड 10 की जीसीडी इसको डिवाइड करें 12 को, देन वी कैन से दैट
solution exists. First, we find out GCD of 24 and 10. ये हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं. अगर आपको जीसीडी आपको देखना है कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ऊपर जो लिंक दिया हुआ है आप वहां जाके भी मेरी ये वीडियो देख सकते हैं. यहाँ पर जो कॉमन है डिवाइजर, और कैसा कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट, ये आपका होगा 2. जीसीडी ऑफ 24 एंड 10 इज इक्वल टू 2 एंड 2 डिवाइड्स b मीन्स 12. तो यहां से क्या है, अगर जीसीडी ऑफ a एंड n, जीसीडी ऑफ 24 एंड 10 डिवाइड्स b मीन्स 12, देन हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है. अब यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और कितने सॉल्यूशंस है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, एंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट. लेकिन अगर हम इनकॉन्ग्रुएंट की बात करें, नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस आर 2. क्या आपकी जीसीडी ऑफ ए एंड एन. तो कॉन्ग्रुएंट्स, जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएंगे आपके 2. क्लियर है ये. और जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो किसके बीच में लाई करेगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो सेट 0, 1, 2 अप टू 9. क्योंकि यहाँ पर मॉडुलो क्या है 10, यहाँ पे मॉडुलो क्या है 10. तो जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है वो किस सेट में लाई करेगा, 0 से 9 के बीच में लाई करता है, ठीक है, 0 से लेके 9 तक ये एग्जिस्ट करेगा. क्योंकि जो मॉडुलो n है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से 9. क्लियर है ये. जो मेरे पार्ट 1 में जो हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस, वो भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं. कैंसिलेशन थ्योरम हम यूज कर सकते हैं. जो सी आपका कांस्टेंट नंबर कॉमन है उसको तीनों में से कैंसिल कर सकते हैं. 12x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मोडुलो 5. अगर आपको पार्ट 1 वीडियो आपको देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, वहां जाके आप देख सकते हैं, या ऊपर लिंक दिया हुआ है वहां जाकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं. तो यहां से हमने क्या किया, 2 को कैंसिल किया, क्योंकि जो 2 था ये तीनों में क्या था, कॉमन था. यहां से भी हम चेक कर सकते हैं जीसीडी ऑफ a एंड n, जीसीडी ऑफ 12 एंड 5 इज इक्वल टू 1, और 1 क्या है, ऑलवेज डिवाइड 6. 1 क्या है, 6 को डिवाइड करेगा. मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो कॉन्ग्रुएंस है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. और इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट. बट इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि जीसीडी ऑफ 12 एंड 5 की क्या है 1, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन क्या आया 1, और सॉल्यूशन किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे है मॉडुलो 5, ये करेगा 0, 1, 2, 3 अप टू 4, इनके बीच में लाई करेगा, ठीक है. यहां से एक नोट हमारे पास आ गया, एक रिजल्ट, कि ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट बिटवीन, यानी अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, 0, 1, 2, 3 अप टू n-1. अगर मोडुलो n है तो ये 0 से लेके n-1 तक के सेट में एग्जिस्ट करेगा. क्लियर. नेक्स्ट हम स्टेप्स करेंगे कि जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है उसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं. स्टेप के थ्रू इजीली हम इसको याद रख सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं. 3 स्टेप्स. फर्स्ट वन इज यस और नो. हमें क्या चेक करना है, यस और नो मीन्स सॉल्यूशन जो है हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं. सेकंड, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, then how many.
अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। थर्ड वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्ग्रुएंस। थर्ड हमें क्या है, उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्या है, यस और नो। अभी हमने डिस्कस किया कि हमारा सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। हमारा लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या है, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n। सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, इफ जीसीडी ऑफ a एंड n डिवाइड्स b। ठीक है, अगर जीसीडी क्या है, a और n की जीसीडी b को डिवाइड करती है तो हम कह सकते हैं क्या है ये, इसका लीनियर कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्या कहेंगे, लीनियर कॉन्ग्रुएंट है और एग्जिस्ट करता है, मीन इसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। जीसीडी ऑफ a and n divides b, then we can say that solution exists। तो yes और no में आ गया कि अगर yes है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर नो मीन्स हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। एग्जाम में कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। यहां से सिंपल चेक करना है जीसीडी ऑफ a एंड n डिवाइड्स क्या है, b को करता है या नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन हाउ मेनी। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। सिंपल, अगर हमने बताना है इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, ठीक है, रिमार्क में हमने नोट भी किया था इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस किसके इक्वल है, डी, वेयर डी इज द जीसीडी ऑफ ए एंड एन। ठीक है, यहां से हम इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन बता सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ ए एंड एन। लेकिन नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट, और वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां पर सॉल्यूशन की जो फॉर्म होगी, ठीक है, फाइंड द वैल्यू, तो ये यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एन टी अपॉन डी वेयर t बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है, यानी सॉल्यूशन क्या है, इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन की फॉर्म क्या होगी, x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एन टी अपॉन डी where t belongs to integer and d is the GCD of a and n। GCD of a and n। x naught is the initial value that satisfy the linear congruence। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल होगा, यानी x नोट सबसे इनिशियल वैल्यू है जो कोई भी जो गिवन कॉन्ग्रुएंस है उसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फोर एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोडुलो 6। ठीक है, फर्स्ट जीसीडी ऑफ 4 and 6 इज इक्वल टू 2, 2 डिवाइड्स 11, 2 डजंट डिवाइड 11, मीन्स यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें नेक्स्ट एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल अगर हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ हम लेते हैं GCD of 4 and 6 is equal to 2 and 2 always divides 12, मीन्स यहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आर, कितने हो जाएंगे आपके 2, क्योंकि जीसीडी की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस आर 2 एंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एन टी अपॉन डी
एक्स नोट प्लस एन टी अपॉन डी। और एक्स नोट की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 1 2 3 अप टू 5, क्योंकि यहाँ पे क्या है मॉडुलो 6, ठीक है, मॉडुलो 6 मीन्स यहाँ पे 6 मेंबर होंगे और ये साइड क्या होगा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक्स नोट की वैल्यू इनके बीच में लाई करेगी, मीन्स जो जो ये कॉन्ग्रुएंस है इसको सेटिस्फाई करने वाला एक्स नोट, ये वैल्यूज होंगी या तो 0 होगी या 1 होगी, 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इससे बाहर ये नहीं जाएगा। यानी जो भी ये कॉन्ग्रुएंस है, गिवन जो कॉन्ग्रुएंस है, जो एक्स नोट इसको सेटिस्फाई करेगा वो वैल्यूज क्या होंगी, क्योंकि मोड 6 है तो क्या होंगे 0 1 2 3 4 5, क्योंकि रिमार्क में हम कर चुके हैं कि जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो अगर मोड n है, ठीक है, तो 0 टू n माइनस 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे मॉडुलो 6 तो मीन्स 6 माइनस 1 5, 0 टू 5 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अगर इसमें हम पुट करते हैं एक्स नोट तो ये क्या हो जाएगा 4x नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉडुलो 6। फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ एक्स नोट। क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ एक्स नोट। अगर यहाँ एक्स नोट की वैल्यू हम क्या पुट करें कि ये इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है, यहाँ पे हम यूज करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। फर्स्ट हम 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉडुलो 6। यहाँ 0 है, ठीक है, मीन 6 डिवाइड 0 माइनस 12, यस ये डिवाइड करता है, ठीक है, मीन्स ये कॉन्ग्रुएंस है। अब यहाँ पर नंबर ये जो आपका है कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन 2, यानी एक वैल्यू तो क्या है आपकी 0 है जो इस कॉन्ग्रुएंस को क्या है सेटिस्फाई करेगी, एक वैल्यू और है क्योंकि यहाँ पे कितनी वैल्यूज है इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन 2, एक और वैल्यू है जो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगी, वो इन्हीं के बीच में से आएगी। 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोड 6, ठीक है, जो 6 है वो किसको डिवाइड करेगा, अगर हम 1 पुट करते हैं वैल्यू, फर्स्ट हम नोट कर लेते हैं कि एक्स नोट हमने क्या कहा था, ये इनिशियल वैल्यू है, सबसे क्या है स्मॉल वैल्यू है जो इस कॉन्ग्रुएंस को क्या है सेटिस्फाई करेगी, मींस यहाँ पर एक्स नोट की वैल्यू क्या आ गई 0, एक्स नोट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो हमने एक्स नोट की वैल्यू निकाली है। फर्स्ट हम देख लेते हैं इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, तो एक एक्स को इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन क्या हो गया 0, कि 0 पुट करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करता है। सेकेंड वैल्यू क्या होगी और वो कहाँ होगी, इस सेट के बीच में ही लाई करेगी। गिवन कॉन्ग्रुएंस में 1 पुट करते हैं, 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12, तो 6 डिवाइड्स 4 माइनस 12, यस 6 डिवाइड्स नो 6 क्या है -8 को डिवाइड नहीं करता, मीन्स हमारा क्या है x की वैल्यू 1 नहीं होगी। अगेन x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोडुलो 6, 8 माइनस 12 4, तो 6 क्या है डजंट डिवाइड -4, ये भी आपकी वैल्यू नहीं होगी। x इज इक्वल टू 3, अगर आप 3 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोडुलो 6, यस ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो गई है, 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोडुलो 6, तो एक वैल्यू क्या आ गई आपकी x इज इक्वल टू 3, एक वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू 0। हमारे पास 2 वैल्यूज है वो भी चेक कर लेते हैं क्या उस पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। वैसे तो हमें पता है कितने सॉल्यूशन इनकॉन्ग्रुएंट, ओनली 2, ठीक है, तो 2 हमारे पास आ गए, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि इस पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जीसीडी हमारी 2 है और कोई और ऐसी वैल्यू है जो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करता है। इससे क्या हमारा ये यहां से ये भी चेक हो जाएगा कि इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन जीसीडी के इक्वल है या नहीं।
अगेन क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 4, क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 4, देन वैल्यू इज 16, 4 into 4 16 is congruent to 12 modulo 6. 6 divide 16 minus 12 doesn't divide 16 minus 12 मीन्स ये भी आपकी क्या वैल्यू नहीं होगी। अगर हम 5 इसमें पुट कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोडुलो 6, यानी 6 जो है डिवाइड करता है 20 माइनस 12 8 डजंट डिवाइड 8, ठीक है, यानी ये वैल्यू भी आपकी सेटिस्फाई नहीं होती। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल है, जीसीडी ऑफ ए एंड एन। क्लियर है ये आपको। और नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट, वो कैसे प्रूव करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला दिस। एक्स नॉट क्या आ गया हमारा, इनिशियल वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, n यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल में 6, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 6 इंटू t इज एनी इंटीजर एंड जीसीडी ऑफ a एंड n इज 2, अगर हम कट करते हैं क्या आ जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू 3t वेयर t बिलोंग्स टू इंटीजर, एन इंटीजर, ठीक है, मे बी नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी हो सकता है। यहां से आपके इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं कि अगर यह 1 पुट करते हो 3 है, 2 है 6, 3 वैल्यू पुट करते हो 9, 0 पुट करते हैं ये 0 आ जाएगा, -1 करते हैं तो -3, -2 करते हैं तो -6, यानी इस तरह हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, today we have discussed about linear congruence and how to solve linear congruence. I hope it is clear to you. In my next video, we will discuss about Chinese remainder theorem. Okay friends, thank you.